मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीश्वर शर्मा हूँ और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज मैं कुछ बातों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ इन हेल्दी टॉक्स विद मिस्टर शफीक खान। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल बिकॉज इसमें हम आपके हेल्थ के रिलेटेड और प्लास्टिक सर्जरी के रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने जा रहे हैं। थैंक यू। आज हम बात करने जा रहे हैं मेल बूब्स के बारे में। नाउ, ये मेल बूब्स होते क्या हैं? मेल बूब्स को हम टेक्निकल भाषा में गायनेकोमेस्टिया कहते हैं तथा इसके लिए ये आजकल एक बहुत ही ज्वलंत विषय है, क्योंकि बदलते समाज के साथ हमारे आज के परिवेश में ये हो रहा है कि यंग लड़के आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तथा बॉडी बिल्डिंग में उनको जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कई तरह के उनको पदार्थ कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, जिनमें से कईयों में स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स बॉडी के जो नॉर्मल हमारे हार्मोन्स होते हैं उसके साथ इंटरफेयर करते हैं तथा इनको ये इस कारण से ये बीमारी बढ़ती जा रही है। वैसे तो गायनेकोमेस्टिया के अगर हम देखें तो कई सारे कारण हैं। ये अपने आप से भी होता है, जैसे ओल्ड एज में, यंग एज में बच्चा पैदा होते ही होता है, प्यूबर्टी में कई लोगों को होता है और ओल्ड एज में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ रिग्रेस कर जाता है। काफ़ी सारी दवाइयाँ और काफ़ी सारे कैंसर्स के साथ भी ये इस बीमारी का एसोसिएशन है और लिवर डिजीज़ के साथ। लेकिन वो सारे कारण जो हैं उसकी वजह से मरीज कभी इतना विचलित नहीं होता है तथा उसके किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दो कारण जो सबसे प्रमुख हैं उनमें है, एक तो अपने आप से ये हो जाता है तथा थोड़े से मोटे लोगों में इसकी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। दूसरे जो आजकल के समाज में हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो शारीरिक व्यायाम जो जिम में कर रहे हैं तथा उसमें फिर वो अन्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, और ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने शरीर को उन्नत दिशा में विकसित कर सकें, उसमें ये हो जाता है। इसके अगर हम देखा जाए तो लक्षण क्या होते हैं? देखो, इसके लक्षण ये होते हैं कि आपके जो छाती के जो बूब्स हैं वो बढ़ने लगते हैं, आपको उसमें हल्का सा दर्द होने लगता है तथा अगर आपके निप्पल हैं वो टी शर्ट से दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मेल बूब्स हैं। तथा इसकी कईयों के तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं और तथा उनको इसकी वजह से एक हीन भावना और एक ग्लानि की भावना का से वो ग्रसित हो जाते हैं, या उन्हें थोड़ा सा शर्म महसूस करते हैं, या फिर इस तरह से लोगों के व्यंगों का शिकार भी हो जाते हैं। तथा ये तो हुए इसके सिम्टम्स के। नाउ इसमें अब अगर हम देखे जाएं तो इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होने चाहिए। उस बंदे का हाइट, वेट चेक होना चाहिए। वेट अगर ज़्यादा है BMI कैलकुलेट करके तो उसको वेट लॉस की तरफ जाना चाहिए। तथा अगर वो इस तरह के पदार्थों का सेवन कर रहा है जो जिम में उसको एडवाइस किए गए हैं जिम इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, या वो अपने से ही कर रहा है, तो उसको हाँ, तथा अगर वो इस तरह के पदार्थों का सेवन कर रहा है तो उसे उसका सेवन रोक देना चाहिए। तथा अभी बात ये हुई, लेकिन देखिए अगर सेवन भी रोक देता है तो भी ये कंडीशंस इरिवर्सिबल कई बार ऐसी होती हैं कि इरिवर्सिबल हो जाती हैं, रिवर्स नहीं होती। तो उस अवस्था में हमें इसके लिए शल्य चिकित्सा या सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है ना। शल्य चिकित्सा इन कंडीशंस में परफेक्टली सेफ़ है, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और अगर वो एक्सपर्ट हाथों से किया जाए तो मरीज का छाती का जैसे थी या जैसे नॉर्मल छाती होती है वैसे बन जाती है। इसमें हम लोग लाइपोसक्शन करते हैं तथा निप्पल के पास एक छोटे से इंसिजन से उसकी जो ग्लैंड होता है उसको निकाल देते हैं। इसकी वजह से ये बीमारी दोबारा वापस नहीं आती तथा हम मरीज को आगे से जिम के ये जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसको ना लेने की सलाह देते हैं। तथा मरीज को 3 से 6 महीने के बीच में एक प्रेशर गार्मेंट का उपयोग करना पड़ता है जो उसकी छाती के छाती की जो चमड़ी होती है उसको सिकुड़ने में मदद करता है।
थैंक यू वेरी मच।